हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, एक बहुत अच्छी खबर आई है आप सभी के लिए, जितने भी जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, कि एसएससी जीडी की भर्ती एक बार फिर से आ गई है। ठीक है, अभी एसएससी जीडी का लगभग फाइनल कहते हैं, जो पिछली भर्ती आई थी उसका लगभग फाइनल हो चुका है। ठीक है, कहते हैं डिपार्टमेंट भी अलॉट हो चुके हैं, बस फाइनल लिस्ट आनी है, फाइनल मेरिट आनी है। ठीक है, तो एक तरीके से सब कुछ हो चुका है, तुरंत ही नई भर्ती आ गई है। एक बहुत अच्छी अपडेट है आप सभी के लिए। लेकिन इस बार इस भर्ती में क्या किया गया है, एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। चेंज क्या है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, आप बने रहिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या जल्दी जल्दी जान लेते हैं। देखिए, पोस्ट कितनी आई हैं, 24,369 हैं, और अभी भी प्रेडिक्शन ये है कि अभी पोस्ट आपकी बढ़ सकती हैं। ठीक है, बढ़ सकती हैं आपकी, अभी ये समझ लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन कब से चालू होगा, 27 तारीख से 27 अक्टूबर से चालू होगा, 30 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, और ये प्रेडिक्शन है, संभावित है कि आपका एग्जाम कब हो जाएगा, जनवरी 2023 में आपका एग्जाम हो जाएगा, ये संभावित है। इसके बाद फीस कितनी है, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की ये 100 रुपये है, एससी एसटी फीमेल की 0 रुपये है। एज कितनी मांगी गई है, 18 से 23 साल एज मांगी गई है। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 साल का क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन दिया गया है, आरक्षण है, और एससी एसटी के लिए 5 साल का आरक्षण है। ओबीसी के लिए जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट जो लगेगा, ठीक है, वो लगेगा केंद्र का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट लगेगा। राज्य सरकार वाला मत लेके जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप डीबी से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अब बाकी क्या किया गया है, देखिए एज लिमिट अब क्या कहते हैं, अब 18 से 23 तो मांगी गई है, इसमें क्या किया गया है कि आपको 3 साल की छूट दी गई है। किसके लिए, जो कोविड पैंडेमिक आया था, कोविड की वजह से 3 साल का रजिस्ट्रेशन जरूर दिया गया है। तो आपकी एज लिमिट कब से होनी चाहिए, आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 2/1/2000, जी हाँ, 2 तारीख पहला महीना सन 2000 के पहले नहीं होना चाहिए, के पहले की नहीं होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और 1 जनवरी 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए, के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए ना, 2 तारीख पहला महीना सन 2000 के पहले की डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं होनी चाहिए, और 1 तारीख पहला महीना और 2005 के बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये जो कैटेगरीज हैं ये बाद में समझेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि किस जो भर्तियां आई हैं 24,369, ये किस में क्या कहते हैं, किसमें कितनी पोस्टें हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उसमें कितनी पोस्टें हैं, तो ये एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कहते हैं, देख लेते हैं किसमें कितनी पोस्टें हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर बन के आ रहा होगा। ठीक है, तो जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 10,497 पोस्टें हैं। इसके बाद सीआईएसएफ में 100 पोस्टें हैं, सीआरपीएफ में 8,911 पोस्टें हैं। इसके बाद एसएसबी में, सशस्त्र सीमा बल में, क्या कहते हैं, 1284 पोस्टें हैं। आईटीबीपी में कितनी पोस्टें हैं, आईटीबीपी में 1613 पोस्टें हैं आईटीबीपी में। इसके बाद असम राइफल्स में 1697 पोस्टें हैं। एसएसएफ, देखिए एसएसएफ सबसे अच्छी भर्ती मानी जाती है एसएससी जीडी के हिसाब से, बहुत से लोग जो होते हैं एसएसएफ प्रेफर करते हैं। एसएसएफ क्या होता है, एसएसएफ होता है जैसे कि आपने देखा होगा ना कि क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, मंत्रालय होते हैं, उसमें सिक्योरिटी लगाई जाती है। एसएसएफ का मतलब होता है कि कहते हैं जो सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब जो मंत्रालय है, राष्ट्रपति भवन है, इस सब में क्या कहते हैं जो सिक्योरिटी लगाई जाती है, उसमें आपकी ड्यूटी होती है एसएसएफ में। और इस बार क्या कहते हैं एक नई चीज़ जोड़ी गई, नया विभाग क्या जोड़ा गया है, पिछले साल उस विभाग में भर्ती नहीं थी, वैसे आती है, वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। इसमें भी क्या कहते हैं इस बार पद निकला है, 164 पद हैं। एसएसएफ में बताना मैं भूल गया था, 103 पद हैं। ठीक है, तो ये तो थे पदों की संख्या का विवरण। ठीक है, आप समझ गए होंगे, यहाँ स्क्रीन पर सब कुछ है, देख लीजिए स्क्रीन पर। इसके बाद चलिए अब बात करते हैं कि क्या हाइट, वेट, चेस्ट कितना रहना चाहिए। ठीक है, सब कुछ इस विषय में जानेंगे। देखिए, हाइट कैटेगरीज क्या है, हाइट अगर जनरल, आप मेल कैटेगरी के मेल हैं आप, ठीक है, पुरुष हैं अगर आप, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, तो आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। ठीक है, फिट के हिसाब से कितना बोला जाता है इसको, 5 फीट 8 इंच। ठीक है, ये बोला जाता है 5 फीट 8 इंच ये होता है। ठीक, चेस्ट कितना होना चाहिए, 80 वैसे होना चाहिए, कम से कम 80 होना चाहिए। ठीक है, 80 सेंटीमीटर में लिख दे रहा हूँ,
80 सेंटीमीटर, और फूलने पर 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए कम से कम, ठीक है। बाकी रनिंग कितनी है, रनिंग है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कंफर्म मैं कर लेता हूँ, 4800 मीटर है या 5 किलोमीटर है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ जरा सा। जी हाँ, 5 किलोमीटर रनिंग है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में, कितने मिनट में, 24 मिनट में, 24 मिनट में 5 किलोमीटर। उसी प्रकार से कहते हैं मेल में एसटी कैटेगरी के अगर आप हैं, एसटी कैटेगरी में, ठीक है, देखिए मैं एसटी बोल रहा हूँ, और कुछ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, अभी इसमें दिया नहीं है शायद, अभी मैंने क्या कहते हैं जो नोटिफिकेशन है वो उसमें क्लियर तरीके से मुझे दिखा नहीं, लेकिन जो कहते हैं एसएससी जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं, एसटी के लोग होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं, वो थोड़ा उनकी हाइट थोड़ी कम होती है, उनके लिए भी यही हाइट प्रेफर होती है। इनके लिए हाइट कितनी होती है, 162.5 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर। ये मालूम कितना होता है, ये लगभग होता है 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 5 इंच ये होता है, लगभग 5 फीट 5 इंच ये होता है, ठीक है। ये एसटी कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। और क्या सीना कितना होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। और कहते हैं फुलाव भी होना चाहिए, क्या कहते हैं 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, समझ गए ना। और दौड़ना लेकिन बराबर है, दौड़ना पूरा 5 किलोमीटर है, टाइमिंग उतनी है, सिर्फ थोड़ा सा हाइट में थोड़ा सा और चेस्ट में थोड़ा सा छूट दे दी गई है बस, ठीक है। उसी प्रकार अब फीमेल में आ जाते हैं। देखिए फीमेल में कितने हाइट होनी चाहिए, कम से कम जनरल के लिए महिला आएगा, जो अगर महिला कैंडिडेट हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद सिर्फ कहते हैं हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद रनिंग कितनी 101.6 किलोमीटर, मतलब 1.6 किलोमीटर, मतलब मीटर में बोलें तो 1600 मीटर की रनिंग चाहिए, कितने मिनट में, 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट। यहाँ भी मैं मिनट लिख दे रहा हूँ, मिनट, ठीक है, यहाँ भी मिनट। एसटी कैटेगरी के महिला है अगर, तो महिला है अगर आप एसटी कैटेगरी में अगर कोई महिला कैंडिडेट हैं तो 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, इसके बाद 1.6 किलोमीटर की रनिंग चाहिए और 8.5 मिनट में, ठीक है। आप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए पासपोर्ट साइज फोटो शुड बी क्लियर, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, अगर आपकी फोटो ब्लर है, ब्लैक एंड वाइट है, आपने क्या कहते हैं पीछे का बैकग्राउंड सफ़ेद, पीछे का बैकग्राउंड आप सफ़ेद ही रखिएगा, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं आपने कोई चश्मा लगा रखा है, मतलब इस तरीके के गॉगल्स लगा रखे हैं, जिस सन ग्लासेस होते हैं वो लगा रखे हैं, तो आपका कहते हैं ये मान्य नहीं है। आपकी फ़ोटो जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल आप सीधा आप खड़े हों, पासपोर्ट साइज में जिस तरीके से फ़ोटो होती है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जूम करने पर भी ज़्यादा वो फटे नहीं, इस तरीके की फ़ोटो होनी चाहिए। इस बार क्या कहते हैं बहुत कंफर्म तरीके से एसएससी ने बोला है कि क्या कहते हैं फोटो बिल्कुल उसको क्लियर चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि सब में बदलाव हो रहा है, एसएससी इस बार पूरी तरीके से बदलाव करने के मूड में है। सीजीएल में उसने पूरी तरीके से बदलाव कर ही दिया, सीजीएल को उसने बहुत आसान तरीके से बना दिया है, आसान बना दिया है, और बहुत अच्छा कदम है सीजीएल के लिए। उसी प्रकार से एसएससी जीडी में भी क्या कहते हैं रिटर्न में बहुत अच्छी तरीके से लेके आया है, एसएससी जीडी में भी, ठीक है। तो पूरा सब कुछ चेंजमेंट है। क्या क्या चेंजमेंट है देखिए, इस बार क्या है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 आएंगे, एलिमेंट्री मैथ के जो अर्थमेटिक मैथ आती है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी या इंग्लिश में आपको एक प्रेफर करना होता है, एक चूज करने होते हैं, एक के क्वेश्चन करने होते हैं, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। पहले कितने आते थे, पहले आते थे 25, इसमें भी 25 आते थे, इसमें भी 25 आते थे, और इसमें भी 25 आते थे, ठीक है। तो पहले आते थे क्वेश्चन 100, इस बार क्वेश्चन कितने आएंगे, सिर्फ 80 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 80 क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम मार्क कितना होगा, तो देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन आते था 20 नंबर का, और क्या कहते हैं 20 क्वेश्चन आएंगे, इस बार की मैं बात कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, 40 नंबर के, ये भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, ये भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और ये भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, मतलब टोटल कितना है 160 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा, ठीक है। टाइमिंग कितना है, कितना समय मिलेगा आपको, 1 घंटा मिलेगा, मतलब 60 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, माइनस मार्किंग कितनी रहेगी, देखिए इस वैसे माइनस मार्किंग जो 1 नंबर क्वेश्चन होता था तो 0.25 की माइनस मार्किंग रहती थी, ठीक है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 0.50 की माइनस मार्किंग है, 0.50 की माइनस मार्किंग है। देखिए तब भी माइनस मार्किंग 1/4 की ही थी, अभी भी 1/4 की ही है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने का फेर है। पहले क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, ठीक है, तो 0.25 मार्क्स काटा जाता था गलत करने पर, अब क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 0.50 मार्क्स काटा जा रहा है, बात वही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कोई ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं, आप जिसे मान लीजिए आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे, पहले आप 4 क्वेश्चन गलत करते थे तब एक सही वाला क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता था, अभी भी आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तभी भी एक ही क्वेश्चन सही वाला पूरा गलत माना जाएगा, ठीक है ना, पूरा उसका नंबर काटा जाएगा, ठीक, समझ रहे हो ना।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले अब फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन 1 नंबर का होता था एक क्वेश्चन तो 0.25 की माइनस मार्किंग होती थी, अब क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 0.50 की माइनस मार्किंग है, कोई अंतर इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, तो अभी कितना फायदा कर दिया गया, पहले 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे 1 घंटा के अंदर, ठीक है, अभी कितने 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 घंटे के अंदर। तो देखिए एसएससी जरूर सचमुच इस बार जब एसएससी ने काम करना शुरू किया है बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से उन्हें करना शुरू किया है। यूपी ट्रिपल एससी को भी, आयोग को भी, जो उत्तर प्रदेश का यूपी ट्रिपल एससी आयोग है उसको भी एसएससी से सीखना चाहिए, ऐसी जरूर सलाह रहेगी। ठीक है, अभी वीडियो लंबा नहीं करते हैं, जल्द अगर आपको वीडियो आपको सबको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।